पिछले वीडियो में परिमेय संख्या क्या है और कुछ नंबर सिस्टम के बारे में हमने बात किया था और परिमेय संख्या चैप्टर में किस तरह के सवाल हैं, उन्हें कैसे हल करना है, ये हमने एक वीडियो में चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी चैप्टर परिमेय संख्या से प्रत्येक एक्सरसाइज से लिए गए सवाल। तो इसमें हम 4 और ऋण 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, उसे दिखाना है। तो हमने पढ़ा था कि एक संख्या रेखा होती है और यहाँ पर 0 होता है, इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 3/4। इसको हम हल करेंगे तो 3/4 एक धनात्मक संख्या है, तो हम 0 से दाईं तरफ लिखेंगे इसको, यानी अगर यहाँ 0 है तो उसको हम दाईं तरफ दर्शाएंगे। तो हमने पहले ही कहा था कि भिन्न की तरह है ये। अगर हर में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको 4 हिस्से में बांट देता हूँ, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 हिस्से हो गए, मतलब 1, यानी किसी एक चीज़ के 4 हिस्से हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि 4 हिस्से में से 3 हिस्से, तो 1 2 3 हिस्से ये हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। एक बार और देखिए, हमने देखा ये कि 3/4 का मतलब ये है कि कोई चीज़ है जो 4 भागों में बांटी गई है और 4 हिस्से में से 3 हिस्से हमको दर्शाना है यहाँ पर संख्या रेखा में। तो हमने शून्य और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं रहती हैं, तो हमने दाईं तरफ 1 लिखा और उसके पहले की जो एरिया है उसे 4 भागों में बांट दिया। बस हमें ध्यान ये देना है कि परीक्षा में पटरी से हमें ये चीज़ें यहाँ पर निशान लगाना है, ये हिस्से आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा है ऋण 5/8। तो ऋण 5/8 एक ऋणात्मक संख्या है, तो उसे हम बाईं तरफ दर्शाएंगे। तो यहाँ पहले हम 0 लिख लेंगे, फिर ऋण 1 लिख लेंगे। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यानी 8 हिस्से के 5 हिस्से। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको और हम बड़ी कर लेते हैं। हम पहले इसको 8 हिस्सों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऋण 1 यहाँ पर हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हिस्से हो गए। अब 8 हिस्से में से 5वां हिस्सा हमको दर्शाना है, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर ऋण 5/8। इस तरह से बहुत ही आसान है। बस हमें यही देखना है कि धनात्मक संख्याएं हैं तो वो 0 की किधर दर्शाई जाएंगी, ऋणात्मक है तो किधर दर्शाई जाएगी। बस यही हमको देखना है। 9 और ऋण 9/11, 9/11 को हमको योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो बहुत ही आसान होता है। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक हो जाती हैं। जैसे ऋण 3/9 को हम लिख सकते हैं ऋण 3/9, तो ये हो जाएगा ऋण धन, यानी 3/9। डायरेक्ट भी इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। ऋण 9/11 लिखा हुआ है, तो ऋण 9/11 ऋण धन हो जाएगा, तो 9/11। योज्य प्रतिलोम बहुत ही आसान होता है, खाली स्थान भरने के लिए आता है। तो खाली स्थान में हम बस यही करेंगे कि जो ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं वो धनात्मक हो जाती हैं और जो धनात्मक आती हैं वो ऋणात्मक हो जाती हैं। 3/9 रहेगा तो वो ऋण 3/9 हो जाएगा। ऋण का ये गुणा किया जाता है, तो ऋण अभी धन हो रहा है, फिर धन और ऋण हो जाएगा। ऋण 1 और 0 के बीच परिमेय संख्या बताइए। हमने पढ़ा था कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। लेकिन अगर हम संख्या रेखा में देखें इसको, तो यहाँ 0 लिखा रहता है, तो यहाँ पर ऋण 1 लिखा रहता है। अब इनके बीच में देखने के लिए हमको परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम जूम करें या फिर एक काल्पनिक की तरह इसको हम देखें, तो यहाँ पर परिमेय संख्याएँ हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर असीमित परिमेय संख्याएँ हैं इस वाले हिस्से में। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं। हल करने के लिए ऋण 1 बराबर लिख सकते हैं हम। अब चूँकि हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उस हिसाब से यहाँ पर संख्या हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी हमने पहले ही कहा था कि परिमेय संख्या निकालने के लिए
और समतुल्य भिन्न के लिए हमें हर बराबर करना होता है जाए। तो ऋण 1 में हम 6 का गुणा करते हैं और बटे में 1 लिख के फिर हम गुणा करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं ऋण 1 को ऋण 1 बटे 1, 0 को हम लिख सकते हैं 0 बटे 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऋण 1 गुणे ये 6 कर दिया है। तो हमारा हो जाएगा ऋण 6 बटे 6, 0 बटे 1 का हो जाएगा अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 0 बटे 6, ये हर बराबर हो गए। और 0 से देखेंगे ये आसान हो गया है। ऋण 6 से एक बड़ी संख्या होती है ऋण 5, उससे बड़ी होती है ऋण 4 और उससे भी बड़ी होती है ऋण 3, फिर ऋण 2, ऋण 1। ये बड़े का चिन्ह है, इधर मुँह खुला रहता है तो वो बड़ा माना जाता है। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी ऋण 6 और 0 से के बीच में ये संख्याएं आ रही हैं। तो यही परिमेय संख्या है। इनको हम बटे के रूप में 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से यही परिमेय संख्याएं हैं। बहुत ही आसान है। हमें उस संख्या का गुणा भाग करना है ताकि हमें अगर 2 निकालना है तो छोटी संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालना है तो उससे बड़ी संख्या, इस तरह से संख्या को हमको गुणा करना है ताकि हमारी परिमेय संख्याएं निकल आएँ। जैसे यहाँ ऋण 4 बटे 5 लिखा है, ऋण 2 बटे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे इनमें ताकि हमें 5 परिमेय संख्याएं निकल आएँ। वैसे हम इनका एलसीएम लेके हमने बताया था कि हर समान कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका हम हर समान करेंगे तो यहाँ पर एक ही परिमेय संख्या निकलेगी। अब 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है तो हमें किसी बड़ी संख्या का गुणा भाग करना पड़ेगा अंश हर में। तो ऋण 4 बटे 5 में हम 9 का गुणा कर देते हैं तो ये 36 बटे 45 हो जाएगा। ऋण 2 बटे 3 में अब चूंकि हमको हर एक जैसा चाहिए, हर समान करना है, तो हमको किसी एक ऐसी संख्या को लेना होगा जिसका गुणा करने पर हर 45 ही आए। तो हम 15 को लेते हैं, 15 का गुणा करते हैं, इसी में भी 15 का, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। हमें उसी संख्या गुणा करना है ताकि हर एक जैसा हो जाए या हर समान हो जाए। तो यहाँ पर 45 45 दोनों का हर एक जैसा है। तो अब हम 36 और 30 के बीच में परिमेय संख्या देखेंगे तो एक होगी 35 बटे 45, 34 बटे 45, 33 बटे 45 और 32 बटे 45 और 31 बटे 45। सवाल है कि ऋण 1 बटे 3, ऋण 2 बटे 9 और ऋण 4 बटे 3 को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन परिमेय संख्या छोटी है, कौन बड़ी है। तो उसके लिए हमें 3, 9 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। हर समान करने के लिए हम एलसीएम ले रहे हैं। 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 9। 9 हमारा एलसीएम आएगा। अब इस 9 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, तो इसीलिए इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 एक कम 3, 3 तिकाइन 9। 9 का भाग हम 9 में लगाएंगे तो 1 आएगा, तो हम गुणा करेंगे तो हमारी यही संख्या आ जाएगी, यानी ऋण 2 बटे 9 बराबर ऋण 2 बटे 9। ऋण 4 बटे 9 बराबर हम लिखेंगे 9 का भाग 3 लिखा हुआ है। ऋण 4 बटे 3 में हम 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 आएगा, इसलिए इसके ऊपर भी हम 3 का गुणा कर देते हैं और हर में भी 3 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 12 और 9। अब हम देख रहे हैं कि 9 ये भी हर बराबर है, ये भी हर बराबर है और ये भी हर बराबर है। अब हर अगर बराबर हैं तो अब हम गोला हमने लगा दिया है। आपको पेपर में ये गोला नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए हमने ऐसा कह दिया है। तो यहाँ पर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 4 है। अब इसमें हमको ये देखना है कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो अब हर एक जैसे हो गए हैं तो ये अंश 12, ऋण 12 और ऋण 2 और ऋण 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऋण 12 हमारा छोटा है,
जो संख्याएं बड़ी होती हैं अगर ऋण चिन्ह लगा रहता है तो वो सबसे छोटी ही मानी जाती है। संख्या रेखा के पास जो जितनी संख्या पास में होती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, तो ऋण 1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ऋण 2, अब इधर इतनी आएंगी वो छोटी होती जाएंगी। तो इसीलिए ऋण 12 सबसे छोटी संख्या इसमें है, फिर ऋण 3 उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी ऋण 2 है। तो अब इस हिसाब से हम भिन्न का पता लगाएंगे। तो ऋण 12 यानी ऋण 4/3, इससे बड़ी कौन सी संख्या है? ऋण 3/9 यानी ऋण 1/3। फिर उससे बड़ी संख्या है ऋण 2/9। ये हो गया आरोही क्रम। 5 धन ऋण 11 लिखा हुआ, इसको हमको हल करना है तो धन और ऋण ऋण हो जाएगा। तो 5 ऋण 11 4, 11 में हम 5 को घटाएंगे तो ऋण 6 4, बड़ी संख्या में ऋण लगा है तो उसका चिन्ह साथ में रहेगा, इसीलिए ऋण 6/4 हो गया है। ये भिन्न का जोड़ है, पूर्ण 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ है, हम इस तरह कहेंगे। तो इसको हम हल करेंगे तो पहले 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। 5 का भाग लगाएंगे, 2 का जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 पंचा 30। अब इसके बाद बहुत ही आसान क्रिया है कि 10 का हम 30 में भाग लगाएंगे और जो आएगा उसका हम ऊपर गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 का भाग 30 में लगाएंगे, 3 आएगा, 3 का ऊपर हम गुणा करेंगे तो ऋण 27, ये धन। 15 का भाग 30 में लगाएंगे, 2 आएगा और 2 का हम 22 के साथ गुणा करेंगे, यानी जो आता है भाग देने के बाद उसका अंश में गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा 44। 44 में हम 27 घटाएंगे 17/30 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 44 बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह धन रहेगा 17/30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये खाली स्थान भरने के लिए पेपर में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि संख्या रेखा में जिस तरह से हमने देखा था कि 0 ऋण 1 से बड़ी होती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई कर्ज नहीं है तो वो ज़्यादा सही है। अगर आपके पास 1 रुपये कर्ज है तो वो थोड़ा सा कम माना जाता है। तो इसीलिए ऋण 1 हमेशा छोटा होता है 0 से। अब इधर जितनी भी संख्याएं लिखती जाएंगी ये छोटी होती जाएंगी और धनात्मक की ओर ये बड़ी होती जाएंगी। तो 0 हमेशा बड़ा ही होगा ऋण 7/6 से, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। इसको हम देख के ही अंदाज लगा लेते हैं। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋण 5/7 ऋणात्मक संख्या है। तो 2/3 जो लिखा हुआ है यही बड़ी संख्या है, इस तरह से। और वैसे भी हमको अगर इस तरह से देखना है तो हम इन संख्याओं का जो हर है वो एक जैसा करके अंश की हम तुलना कर सकते हैं। जैसे 7 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 7 3 21 होगा। तो हम ऋण 5/7 को क्या करेंगे कि 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 3 आएगा। तो इसीलिए हम अंश और हर में 3 का गुणा कर देते हैं। 2/3 को हम लिख सकते हैं, 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 आएगा। तो इसीलिए हम अंश हर में 7 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21। अब आधार एक जैसे हो गए हैं तो अब हम अंश की तुलना करेंगे। तो ऋण 15 भले देखने में बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन ऋणात्मक है तो वो छोटी होगी, यानी 14 है, बड़ा होगा 15 से, ऋण 15 से, इस तरह से। तो ये 2/3 बड़ा होगा ऋण 5/7 से। तो बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें सभी एक्सरसाइज से प्रश्न लिए गए थे।